अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अरसे के बाद नया व्लॉग लेके आई हूँ। रीज़न उसकी वही थी कि तबीयत जो सी ख़राब थी, गला बिल्कुल बंद था, आवाज़ नहीं थी निकल रही और वॉइस ओवर जो सा बिल्कुल मुमकिन नहीं था। सो आज कुछ आवाज़ निकलनी स्टार्ट हुई है। सोचा चलें जो वीडियो एडिट हुई पड़ी है काफ़ी अरसे से, उसका जो सा वॉइस ओवर कर लिया जाए। ये संडे का दिन है, हम लोग निकले हैं थोड़ा बाहर, थोड़ा फैमिली टाइम गुजारने के लिए, थोड़ी आउटिंग करने के लिए। टेम्परेचर जो सा काफ़ी अच्छा चल रहा था, जैसे आपको दिख रहा है कि सूरज निकला हुआ है, जो कि यहाँ पे शाज़ो नज़र ही निकलता है इस मौसम में। तो हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाने का सोचा, तो हम लोग निकल पड़े एप्पल पिकिंग के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, ये अभी भी इतनी जो सी सेट नहीं हुई है, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ अच्छा सा वॉइस ओवर करने की। ये कंट्री साइड है, यहाँ पे जो से घर हैं बहुत बड़े होते हैं। घर के सामने आप कार भी पार्क कर सकते हैं। इसी के जौन से मुकाबले में अगर हम देखें यहाँ की सिटी साइड, यकीन करें घर हैं कि जैसे वो मुर्गियों के डरबे होते हैं, वो हैं बहुत छोटे होते हैं, बल्कि अब तो कुछ एक्स्ट्रा ही छोटे होने लग गए हैं। छोटे छोटे कमरे होते हैं, जो से इनके रेंट जो से स्काई हाई होते हैं। लेकिन इस साइड पे आके ऐसे लगता है आप किसी और ही दुनिया में आके। इतने खूबसूरत घर, इतने बड़े घर, जैसे प्रॉपर गांव में होते हैं, खुले खुले। हम लोग इस तरह की लॉन्ग ड्राइव इतना एंजॉय करते हैं। जब भी मौसम अच्छा होता है, हम हर चीज़ छोड़ के हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। ग्रीनरी यहाँ की इतनी अट्रैक्ट करती है अभी भी कि यकीन करें, निकलते हैं आँखों को सुकून आता है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है। बातें करते करते हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने एप्पल पिकिंग के लिए। हम इस साल थोड़ा लेट हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा वीकेंड पे बहुत बिज़ी रह चुके हैं, तो हम टाइम से नहीं आ सके। काफ़ी ज़्यादा जो से एप्पल हैं उनकी किस्में ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया कि हम लोग आ सके। उन्होंने कहा जस्ट 2 वीक बचे हैं, इसके बाद एप्पल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये इनका ही है, जिनका ये फार्म है। साइड पे ये इन्होंने स्टैक वगैरह की हुई हैं चीज़ें अपनी। यहाँ पे जो आपको स्टॉल नज़र आ रहा है, ये जो लेडी है उसकी जो सी नवासी है, उसका है। उसने अपने सारे टॉयज़, अपनी बुक्स लगाई हुई हैं। कोई 50p की है, कोई 2 पाउंड की है। तो बच्चे यहाँ पे ऐसे करते हैं, जो चीज़ उनके यूज़ में नहीं होती है चैरिटी कर देते हैं, या बहुत हल्के से पैसों में उनको सेल कर देते हैं। हाँ जी, ये है वो फार्म जिसकी मैं बात कर रही थी। बहुत खूबसूरत है, एकर्स पे बना हुआ है और बहुत बड़ा है। हमने पूरे की वॉक तो नहीं की है, क्योंकि हम लेज़ी बंदे हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं, सीधा यहाँ से अपनी बकेट्स उठाएंगे। ये हैं वो सारे एप्पल जो इनके अपने यहाँ बाग में लगते हैं। इन्होंने कुछ पिक करके रखे होते हैं, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन फ्रेश एप्पल चाह रहे होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उठाते हैं, वेट करते हैं और उनका ले जाते हैं। और ये है जो सी सारी एप्पल जूस हैं, पेयर जूस हैं। इनकी बॉटल्स हैं, हमने भी इनमें से एक ली थी जो अभी तक नहीं पी है, लेकिन देखने में बहुत मज़े की लग रही थी, तो सोचा चलें ट्राई करेंगे। और इस तरफ जो से इनकी वेजिटेबल पड़ी हुई थी। वेजिटेबल ऐसी ऐसी तरह की थी, अभी आप आगे चल के देखेंगे कि ना मैंने कभी देखी थी। और मैंने बल्कि इवन की लेडी से कहा भी कि मुझे ना इनका नाम बताएं, ये क्या है। उसने नाम बताया भी, और लेकिन आपकी बहन को याद नहीं हुआ, बहुत मुश्किल नाम था। मुझे उसने ये बताया ये कॉलीफ्लावर की फैमिली से हैं। हम इनको जो सा रोस्टेड डिनर होता है उसके साथ एज अ साइड स्टीम करके खाते हैं। खैर नाम तो नहीं याद है। ये वही वाली सब्ज़ियाँ थी, ये जो विंटर में इनके स्पेशली आती हैं, इनके क्रिसमस लंचेस के लिए। और यहाँ पे और एप्पल पड़े हुए हैं। हर एप्पल देखने में डिफरेंट था, उनके नाम उन्होंने लिखे हुए थे और नीचे डिटेल लिखी हुई थी, ये कुकिंग के लिए है, ये खाने के लिए है, या ये जैम के लिए है। उसके बाद हम लोग आ गए एप्पल पिकिंग के लिए। ट्री यहाँ पे जो से बिल्कुल खाली खाली से दिख रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गए थे, लेकिन खैर फिर भी हमने काफ़ी इंजॉय किया, स्पेशली उर्वा ने। ये जो नीचे एप्पल गिरे आपको नज़र आ रहे हैं, हम लोग सोचते थे कि ये जो एप्पल नीचे गिरे हुए हैं, ये लोग इन्हीं का जूस बनाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर पूछा इनसे
कहते हम ये एप्पल पिक करके ना इनसे खाद बनाते हैं इन्हीं प्लांट्स को डालने के लिए। यहाँ पे हस्बैंड कोशिश कर रहे थे सबसे अच्छा सा एक एप्पल पिक करें और खाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप एप्पल खा सकते हैं, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो पिक कर लीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड ने एक एप्पल तोड़ा, ट्राई किया, बड़े मज़े के लगे, तो अब हम इन्हीं को कुछ को पिक करेंगे। हम जैसे लोग जो पंजाब से आए हुए होते हैं उन्होंने कभी भी एप्पल देखे नहीं होते लगे हुए, खाए ज़रूर हैं लेकिन कभी लगे नहीं देखे। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है, और मेरे बड़े बच्चे हैं जो उनसे वो मेरी तरफ इस तरह देख रहे होते हैं कि पता नहीं हमारी अम्मा पागल हो गई है। हम लोगों ने क्योंकि देखी नहीं होती हैं, हम लोग एक्साइटेड होते हैं। बच्चे जो यहाँ के हैं, यहाँ बड़े हुए हैं, उनके लिए चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी हैं। ये वो जगह है जहाँ पे एक और सेबों की किस्म लगी हुई थी जो कि हम हर साल पिक करते हैं, लेकिन तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। ये बिल्कुल ऑल द वे डाउन जाएगी, वहाँ तक इनके जो से एप्पल लगे हुए हैं। लेकिन इतनी तो खैर हमने वॉक नहीं की है, थोड़ी बहुत मैंने जो सी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की है ताकि आइडिया हो, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज किया था रील देख के कि ये आपने वैसे तोड़ के खाए हैं या ये सेल करते हैं। तो मैंने कहा मैं वीडियो में बता दूं कि ये बहुत बड़ा जो सा इनका बाग है, काफ़ी बड़ा है। ये आप यहाँ पे जाते हैं, पिक करते हैं, उनका वो वेट करते हैं, तो ये डिफरेंट जो से किस्म के जो सेब होते हैं उनके डिफरेंट रेट होते हैं, आप वो पे करते हैं। और अब हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की फेवरेट प्लेस जहाँ पे पेड़ लगे होते हैं। यहाँ पे मैं रुआ कह रही थी कि प्लीज़ थोड़ी सारी ट्रीज़ में वॉक करो, बड़ी अच्छी वीडियो बन रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन ये आप इसका चेहरा देख सकते हैं, इतनी ग्रम्पी थी ये इस टाइम, इसको भूख लगी हुई थी, थक गई थी, कह रही थी बस अब घर चलें और मुझे भूख लगी हुई है। खैर थोड़ा बहुत उसको कहा कि आप 5-10 मिनट वेट करो, हम चलेंगे, तब कहीं जाके मानी है। यहाँ पे जो से मशरूम भी लगे हुए थे, इनको देख के तो उसको सारा कुछ भूल गया, उसने कभी मशरूम लगे हुए नहीं थे देखे हैं। तो उनको टच कर रही थी, तो बड़ी एक्साइटेड हो रही थी इन चीज़ों को देख के। और यहाँ पे हमारे साथ ये हुआ कि उन्होंने हमें बताया भी कि पेयर्स का सीज़न गुजर चुका है, अगर कोई आपको लगा हुआ नज़र आया तो कुछ ही होंगे, आप जाके देख लें। तो हमें वाकई कुछ ही मिले हैं, तो हस्बैंड ने बस फिर वही पिक किए हैं ताकि हम लोग घर जाके इंजॉय कर सकें। यहाँ की ब्यूटी ये है कि आप चीज़ खाएं या ना खाएं, लेकिन जो आँखों को सुकून देती है वो हर चीज़ पे बारी है। यहाँ से हम लोग निकले, घर जा रहे हैं, 25 मिनट लगते हैं घर जाते हुए। बच्चों को खाना शाना खिलाया, बाकी वीकेंड हमने रेस्ट करके गुजारा। और ये क्लिप जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है वन डिश पार्टी की। मेरी फ्रेंड की तरफ वन डिश पार्टी थी, मैं उसके लिए तैयार हुई थी। आप लोगों को लग रहा होगा शादी के लिए तैयार हुई है, भाई हमें तो यही मौका मिलता है ऐसे कपड़े पहनने का, तो हम लोग मिस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तैयारी की, उसके बाद मैंने लेके जाने थे स्प्रिंग रोल। मैंने उनका प्लेटर जो सा सेट किया। हस्बैंड ने मुझे मेरी फ्रेंड की तरफ ड्रॉप करना था, तो बहुत इजी हो गया। उसके बाद अपनी फ्रेंड की तरफ पहुँचे, सब इकट्ठे हुए, हर कोई एक डिश बना के लाया हुआ था। यहाँ पे होममेड पिज़्ज़ा था, स्प्रिंग रोल थे, साथ में हमारे पास्ता था, कस्टर्ड था, और साथ में थी हमारी मटन की हांडी, कोफ्ते थे, दही बल्ले थे, राइस थे, सैलड था। हर चीज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत लाजवाब थी, स्पेशली कंपनी तो उससे मज़े की थी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।